अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। देश भर में अक्षत पूजित कलश यात्रा निकाली जा रही है, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में भगवान राम के एक अनूठे भक्त हैं जो कि अपने सिर पर एक मुकुट उन्होंने तैयार किया है और उसमें मंदिर बना हुआ है। और दुकान जी हैं, ये राजेंद्र प्रसाद तिवारी उर्फ दुकान जी के नाम से मशहूर हैं। तमाम जगहों पर जागरूकता के कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन अब जब क्षण है कि राम मंदिर के लोकार्पण की तारीख नजदीक आ रही है तो लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने अनूठा तरीका अपनाया। इनसे बातचीत करेंगे। ये दुकान जी, ये बताइए कि कैसे आपके मन में ये कल्पना आई और कब से आप इस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं? मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तब से जब ताला खुला, शिलान्यास हुआ और बाबरी मस्जिद गिरी। उस समय मैं वहां उपस्थित था। आज वही कार सेवका का जितना सपना था वो 22 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है, 500 बरस बाद। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि अब भगवान राम 14 बरस बाद अयोध्या जा रहे हैं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली और दीपावली मनाई जा रही है। मैं प्यारे प्रयागराज के भक्तों, देश के भक्तों से निवेदन करूंगा, 22 जनवरी को दिन में वो मंत्र पढ़ें और रात को अपने घरों में दीपक जलाएं। और क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर पहुँचने के लिए कोशिश जो न कर पाएं वो अपने घर में दीपक जलाएं और खुशहाली रहें। क्योंकि भगवान राम जब वहाँ से चले हैं और 22 को पहुँचेंगे, उसके पहले उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जैसे के लोगों को स्थान पर बैठा के कहा, तो हमने दानवों का संहार किया है, तुम देश के जितने भी माफिया भूमाफिया दानव हैं उनका सर्वनाश करो। लेकिन भगवान राम उत्तर प्रदेश के जंगलों में ज़्यादा चले हैं, इसलिए वहाँ इनका एक शिष्य है जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में बैठाए गए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाना है। इसलिए भूमाफिया, माफिया और दानवों का संहार करके फिर से राम राज्य। जी, ये जानना चाहेंगे, ये जो आपने मंदिर बनाया है सर पे, किन किन मटेरियल से बना है, कितना वजन है इसका? इसमें कम से कम 8 या 9 किलो का वजन है, लेकिन मंदिर है। और मेरा सपना जो साकार हुआ है, तो चाहे जितने किलो का हो वो हम सर पे लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग निमंत्रण के साथ वहां पहुंचने के लिए तैयार भी रहें। दिन कितने घंटे अपने सर पर इसको लगाए रखते हैं? 6 या 7 घंटा तो रोज ही हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जब मीडिया आ जाती है और लोग आ जाते हैं, उनके जय श्री राम से जोश हो जाता है, इसलिए कोई चीज़ दर्द नहीं करता। अच्छा, जब आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या कहते हैं लोग? उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कोई नहीं कर पा रहा वो हमारे अगर दुकान जी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और लोगों में एक उत्साह है, वो आप देख रहे हैं। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, दुकान जी के पास आप भी खड़े हैं, क्या लग रहा है इनकी किस तरह की राम भक्ति है जो लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं? एकदम अनूठी राम भक्ति है। यहाँ जितने भी राम भक्त हैं सबकी भक्ति अपने आप में अलग प्रकार की है, लेकिन इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, इनका अपना वो विध्वंस के समय से लेकर के इनके अंदर एक कौतूहल था जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से हम सबको देखने को मिल रहा है। ये सार्थक प्रयास इनके उत्साह को और अत्यधिक बढ़ा दिया है, जिस कारण इन्होंने इतना बड़ा एक संकल्प लिया। कि कैसा संकल्प दुकान जी का है, क्या लगता है आपको? दुकान जी का संकल्प इस तरीके है कि हम लोग जैसे वहाँ अयोध्या में जाकर भीड़ इकट्ठा करें, उसके जगह हर मंदिरों पर, अपने घरों पर दिए जलाएं और यहाँ पर पूरी पुष्प वर्षा करें, जिससे ये लगे कि हर शहर में, हर नगर में राम जी का मंदिरों का शिलान्यास हो रहा है। दुकान जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि कब तक इस तरह से आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे, कब तक का अभियान है? मैं पूरे प्रयागराज में रोज घूम कर, और 14 जनवरी से जो खिचड़ी लग रही है उससे 21 जनवरी तक मैं पूरे माघ मेला में देश विदेश से आने वाले जितने भी भक्त हैं, संत महात्मा हैं, उनसे मैं कहूँगा 22 जनवरी को पूरे माघ। कब से शुरू किया आपने इसको? ये मैं 28 अखिल भारतीय रामायण मेला प्रयाग की शुरुआत राम वाटिका से शुरू हुई है, जहाँ पर संत महात्मा के जरिए वाल्मीकि रामायण और रामायण रामचरितमानस के ऊपर से वाणियों के जरिए मैं वहीं से यह अभियान शुरू करके और मैं पूरे शहर में घूम कर लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो ये हैं दुकान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रामायण मेले से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है और उन्होंने संकल्प लिया है प्रतिदिन 7 से 8 घंटे तक इसी तरह से वो अपने सिर पर मंदिर लेकर लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। 500 वर्षों के बाद वो घड़ी आ रही है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग उद्घाटन के बाद, लोकार्पण के बाद वहां जा सकते हैं वो जाएं, लेकिन उस दिन बहुत भीड़ होगी, इसलिए लोग अपने घरों में दीपोत्सव मनाएं, कम से कम 5 दिए जरूर चलाएं और इसी संकल्प के साथ वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।